आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये है आज का टॉपिक। जैसे कि हमेशा की तरह हम टैरो रीडिंग करते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकता है आप दोनों का, या फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ लड़ाई हुई है, या बिना वजह के भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है और इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये पर्सन का प्यार ख़त्म हो गया आपके लिए, नहीं आना चाहते वापस आपकी ज़िंदगी में, या आना भी चाहते हैं तो कब तक, कितना इंतज़ार आपको करना होगा। ओके, आप हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही है, बस लव लाइफ ख़राब हो चुकी है और आपको डर भी लगता है कि कहीं रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए। एक उम्मीद हो सकती है आपको कि आज नहीं तो कल ये पर्सन वापस आएंगे, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है, या आपने आपसे कुछ गलती हुई नहीं है, हो सकता है गलत फहमियाँ हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल मैजिकल लाइफ मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देता होगा, वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है, जिसके चार्जेस होते हैं, फ्री नहीं होता है। चलें, पार्टनर का नाम नीचे देखते हैं इस वक्त क्या सोच रहे हैं। देखिए, एम्प्रेस कार्ड सबसे पहला आया है, एक संकेत है ना कि आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता हुआ या आगे बढ़ने वाला है। हो सकता है कि अभी इस वक्त बंद है, बातचीत बंद है, या ब्लॉकेजेस है, या फिर रिश्ता टूटा है या खराब है, लेकिन हौसला नहीं हारना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हार के बाद जीत होती है, या तकलीफें झेलने के बाद ही आपको सक्सेस मिलता है। ठीक है, या एक नई शुरुआत। देखिए, कार्ड्स तो पॉजिटिव आ रहे हैं। देखते हैं एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं क्या है। प्लीज बताएं मुझे एंजल्स एंड डिवाइन, गाइड करें प्लीज। टावर, प्यार था, सब कुछ था, फिर भी टावर मोमेंट, यानी कि एक दूसरे को ना समझना, या फिर शादी की बात आने के बाद हो सकता है कि पर्सन दूर चले गए। क्या ये अभी आपको याद करते हैं? तो उसका आंसर इज यस, ये आपको याद करती है, करता है। आपके पर्सन मेल फीमेल, लड़का लड़की, दोनों के लिए रीडिंग बता नहीं रहे, आपको ऐसा दिखाएंगे ना जैसे आप उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन सच में अगर देखा जाए तो फर्क पड़ रहा है। आने की कोशिश करेंगे, या अभी भी वो आना चाहते हैं लेकिन रुके हुए हैं, कुछ वक्त लेना चाहते हैं शायद। ये वक्त जो है ना, यही तो मेन प्रॉब्लम है कि वक्त कटता नहीं है। ठीक है, आपको बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, आंसर चाहिए, या आप चाहते कुछ भी हो जाए, या फिर जब आप टैरो रीडिंग लेने भी जाते हैं ना, कुछ भी करो सर हमारा रियूनियन करा दो, यही होता है आपका। क्योंकि आपको लगता है कि ये एक व्यक्ति मेरे ज़िंदगी में होना चाहिए या होनी चाहिए, इसके बगैर मैं जी नहीं सकता। ये प्यार एक ऐसा ही चीज़ है ना, जहाँ पर किसी से हो जाए तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता, वो व्यक्ति आपको, या वो पर्सन आपको किसी भी हाल में वो चाहिए। आप भूखे रह सकते हैं, बिना पानी पिए रह सकते हैं, लेकिन उस इंसान के बिना नहीं। वो बात ना करे तो आपको बहुत ज़्यादा तड़प, तो ये यहाँ पर मुझे लगता है तड़प उनकी तरफ भी है, आपकी तरफ भी है। ओके, सो दिस कार्ड इज टेलिंग मी दैट डेफिनेटली दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आने का इरादा यहाँ पर है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये सही वक्त है जहाँ पर वो आए और आप उनको वेलकम करें, होगा या नहीं होगा। या फिर अगर वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं और शायद वो इस वक्त आना तो चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपसे मिलना तो चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो शादी को लेकर श्योर नहीं है, या अपने भविष्य को लेकर आपके साथ वो श्योर नहीं है। उस टाइप का अगर सवाल आपका है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे इसलिए वापस आए हो, तो उसका जवाब शायद उनके पास ना हो, तो वो अपने आप को रोक रहे हैं। तो वजह बहुत सारी दिखाई देती है मुझे इस कंफ्यूजन का, जहाँ पर उनको आना है नहीं आना है, एक दुविधा में फंसे हुए इंसान या फंसी हुई अब व्यक्ति मुझे नजर आती है। और कुछ कार्ड्स एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। देयर इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना, इनकी सोच सोच बिगड़ी हुई सोच मुझे नजर आती है। एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स,
ठीक है, इस इंसान को एक पास्ट ट्रॉमा नजर आता है, मतलब पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है ना, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, आपने कुछ कहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा आपके पार्टनर ही गलत थे। अगर आपने कुछ गलती से भी, आपसे कुछ हो गया, आपने कुछ कह दिया, गुस्से में कह दिया, नाराज होकर कह दिया, तो वो बात उनको, अरे यार इसके पास मुझे जाना है, लेकिन उसने मुझे ये क्यों कहा, या मुझे उससे प्यार है, मुझे जाना है, आने दो, उसको ही माफी मांगने दो, उसकी गलती है। तो कहीं ना कहीं कोई बात पकड़ कर बैठे हुए, कोई जिद पकड़ कर बैठी हुई है। ओके, कि आपसे गलती हुई ना, तो अभी आप उनके पीछे पड़ो, या फिर आप उनसे माफी मांगो, या फिर वो आपको तड़पाना चाहते हैं। हो सकता है कि गलती से, कभी कभी गुस्से में ना इंसान की समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहती हूँ या क्या कह रहा हूँ। हो सकता है कि आपके मुंह से ऐसा कुछ निकल गया अनजाने में, और इस इंसान ने वही बात दिल पर लगा कर रखी है कि मुझे क्यों कहा, ओके अभी मुझे नहीं आना है। तो मुझे लगता है एक जिद यहाँ पर नजर आती है, लेकिन उस जिद में, उस गुस्से में उनका प्यार भी, देखिए देयर इज किंग ऑफ कप्स, तो उनका प्यार भी वहां पर मुझे नजर आता है कि आज भी वो एक कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, आपसे गुस्सा कर सकते हैं, आपसे नाराज रह सकते हैं, आपको भला बुरा कह सकते हैं, ऐसा आपको दिखाएंगे बिल्कुल प्यार नहीं, लेकिन एक अंदर दिल के कोने में आपके लिए जगह तो है। वो यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आता है। टावर मोमेंट है, सडनली आप दोनों के दरमियान ऐसी कुछ बातें हुई है जहाँ पर आपने सोचा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ेगी। छोटी सी लड़ाई बहुत बड़ी होगी, या फिर आपने छोटी सी बात कुछ पूछ ली, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, या फिर ऐसे मौके पर आपने पूछा कि वो ऑलरेडी टेंशन में थे, टेंशन में थी, किसी बात को लेकर परेशान थी, और आपने वहाँ पर उनके ऊपर कुछ ना कुछ कहा या शक किया, जैसे कि आप मिलना चाहते थे उनसे और उन्होंने मना कर दिया, सच में वो काम में बिजी थे, या फिर हो सकता है ना कि सच में वो अपनी ज़िंदगी में परेशान थे, करियर को लेकर परेशान थे, और उसी दरमियान आप भी आपने भी सुना दिया कि तुमको सिर्फ मेरे लिए वक्त नहीं है, बाकी सबके लिए वक्त है, तुम ऑनलाइन रहते हो, यहाँ वहाँ जाते हो सिर्फ मेरे से मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बातें यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि आपने बिना सोचे समझे गलती से कुछ कहा होगा, और वो बात उनके दिल पर लगी है, और उस बात को लेकर वो बैठे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों मुझे लगता है यहाँ पर। एंड देन देर इज कंफ्यूजन कार्ड्स, जो कि 2 कार्ड्स हैं जो कि कंफ्यूजन को बता रहे हैं, जहां पर मुझे बात करनी है लेकिन उसको आने दो। ओके, उनको बात करनी है लेकिन चाहते हैं कि आप उनके पास चले आओ, या आप ही उनके पीछे पड़े रहो, या आप उनको मैसेज, ये नहीं चाह, ये ऐसी इनकी सोच नहीं है कि मैसेज ना करेंगे, या फिर ऐसी सोच नहीं है कि उनको आपसे रिश्ता नहीं रखना है, रखना है, लेकिन थोड़ा सा आपको तड़पाना है। पता नहीं क्यों यार ये एनर्जी आ रही है आज कि वो आपको तड़पाना चाहते हैं। क्यों तड़पाना चाहते हैं? तड़पा कर आपको क्या मिलेगा? आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा अगर बन चुके हो, ये इतने एटीट्यूड वाले, ईगो वाले, सेल्फिश पर्सन कभी-कभी क्यों हो जाते हैं? ऐसा भी यहाँ पर है ना कि इस इंसान को अगर आप देखेंगे ना, तो ये ऐसे दिखाएँगे कि वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, घमंडी है, लेकिन अंदर से रोने वाले इंसान भी है आपके पर्सन। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि वो चुप-चुप के रोते हैं, या अकेले में जब रहते हैं ना, तो उनको ज़रूर आपकी याद आती है और वो रोते हैं। सो वो एनर्जी भी यहाँ पर है। ओके, सो इस वक्त शायद वो मना कर रहे हैं। इस वक्त हो सकता है कि आपने, अभी मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो चाहते हैं कि आप कोशिश करें, आप कोशिश करें। हो सकता है कि वो भी आपने करके देख लिया, आपने कॉल्स किए, मैसेजेस किए, अपने नंबर से किए, किसी और नंबर से किए, न्यू सिम कार्ड लिया, वहाँ से भी किए, कोई रिप्लाई नहीं। तो ये शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव है, और आपको वक्त देना चाहिए इनका। जब तक, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप ये सोचते हैं ना कि क्या मुझे इस पर्सन से दूर जाना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, नो। जब तक ये कहते नहीं आपको क्लियरली ना कि मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं चाहिए, तब तक तो आपको वेट करना चाहिए ना, क्योंकि एक चीज़ आपको हमेशा सताती रहेगी ना कि इस इंसान ने बिना बताए अपने मन से अपने फैसला कर लिया, और बाद में आप गलत रिश्ते में चले गए, या गलत इंसान से ज़बरदस्ती जिद में आकर शादी कर ली, और वहाँ पर भी आप खुश नहीं है, ना ही इस पर्सन के साथ रह सके। सो ये सब कुछ होने, क्योंकि शादी, मैरिज कोई मजाक तो है नहीं, ये ज़िंदगी भर का फैसला है। एक ही बार शादी हो जाती है, और हमेशा हर एक इंसान ये सोचता है कि मेरी शादी उस इंसान से हो जो मुझे रिस्पेक्ट करे, मुझसे प्यार करे, मेरी फ़िक्र करे। ये सारी चीज़ें, एक लॉयल पार्टनर चाहिए, हर एक को चाहिए कि एक पार्टनर मेरा बेस्ट हो। सो अगर यहाँ पर
मैं देखो ना तो ये इंसान आपके पर्सन, सबसे पहला कार्ड जो आया था एम्प्रेस, उनकी नज़र में आप खूबसूरत हो, उनकी नज़र में आज भी वो उनका दिल आपके लिए धड़कता है। एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होने की आशंका या चांसेस मुझे क्लियरली नज़र आते हैं। और ये रिश्ता आगे बढ़ रहा था, ऐसा नहीं कि रिश्ता नहीं बढ़ रहा था, स्टक था काफ़ी टाइम से। इस इंसान ने, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी टाइम से आपको अटका कर रखा था और बाद में आप लड़ पड़े कि कितना दिन हो गया, कितने महीने हो गए, मैं कब से तुमको पूछ रही हूँ या पूछ रहा हूँ, जाकर फैमिली से बात करो, बात आगे बढ़ाओ। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ओके। और बहुत से लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि रिश्ता धीरे धीरे बढ़ ही रहा था आगे, या सडनली कुछ ना कुछ यहाँ पर सडनली हुआ है। मतलब एक तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गए आपकी छोटी सी, मैंने कहा ना, छोटी सी बात या छोटी सी वजह है जिसको लेकर इस इंसान ने मतलब एक बहुत बड़ा ही तमाशा किया, या इतना खींचा उस बात को कि आज तक वो बात ही नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, या बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ हुई किसी चीज़ को लेकर, ऐसा मुझे लगता है। मतलब आपको लगता है अरे यार मैंने क्यों कहा या क्यों पूछा, ना पूछता तो अच्छा था, ना पूछती तो अच्छा था, ऐसा कुछ है। सो इस वक्त ये डोमिनेटिंग एनर्जी में नज़र आते हैं, थोड़ा सा आपको तड़पाना चाहते हैं आज की एनर्जी। लेकिन अगर मैं देखूँ तो इनके दिल में मोहब्बत है, रिश्ता जुड़ने के चांसेस है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं लेकिन कह नहीं पाते, ये आपसे मिलने का भी मन करता है इनका, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं, थोड़े से रुके हुए मुझे नज़र आते हैं। कुछ टाइम देना होगा इस रिश्ते को, और मुझे लगता है कि चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि आपको पता है कि आप हम गैस पर कोई भी बर्तन रखते हैं, कढ़ाई या जो भी, गर्म हो जाता है, कुछ टाइम के बाद वो ठंडा हो जाता है। ऐसा नहीं कि गर्म ही रहेगा, एक बार गर्म कर दिया या अपने कोई भी बर्तन तो गर्म ही थोड़ा रहेगा, या खाना पका लिया तो गर्म खाना ठंडा हो ही जाता है। तो यहाँ पर उनका गुस्सा या दिमाग इस वक्त हो सकता है कि कुछ गर्म है, और वो, या यहाँ पर मुझे दिखता है ना कि आप एक ईजी टारगेट बन जाते हो। मतलब इनको कुछ भी परेशानी हो, इनकी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, सारा गुस्सा आपके ऊपर उतार देते हैं। ऐसे भी इंसान मुझे ये दिखाई देते हैं। तो यू हैव टू काम योर सेल्फ डाउन, आपको थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, और उनकी तरफ से कुछ ना कुछ सिग्नल मिलने तक आपको चुप रहना चाहिए, या फिर देखना चाहिए कि आगे चीज़ें किस मोड़ पर जा रही है। ओके, सो इस पर्सन की राशि जो मुझे दिखाई देती है वो एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, साथ ही साथ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, चौरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि भी मुझे नजर आती है। ठीक है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, यानी कि 12 राशियां हैं, सारी 12 राशियां। शायद मैंने जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस डबल कह दिए। स्ट्रॉन्ग राशि जो है वो है कैंसर, कर्क राशि, पाइसेस, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है। ओके, और कैप्रिकॉर्न, मकर राशि भी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। देखते हैं कुछ करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के इस वक्त, उनके दिल और दिमाग में क्या बातें चल रही है, क्या है हिडन फीलिंग्स उनके दिमाग में आपको लेकर। तो फ्रेजाइल का कार्ड है, इस इंसान को ये कहना है कि हाँ तुमने मेरा दिल तो चुराया है, पहली नज़र से मुझे तुमसे प्यार है, और हाँ मुझे तकलीफ़ होती है कुछ तुम्हारी बातें, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करते हो, हाँ तुम मुझसे प्यार तो करते हो या करती हो, लेकिन कुछ बातें तुम्हारी मुझे दिल पर लग जाती हैं, या बाकी कोई मुझे पूरी दुनिया में कोई कुछ कहे मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन तुम जब मुझे कुछ कहती हो या कहते हो वो मेरे दिल पर लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी बातें ना उनको तीर जैसे लग जाती हैं दिल पर। वार्निंग का कार्ड आया है, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। वही तो मैंने कहा ना कि ये पर्सन आपसे इसलिए दूर है, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से हुआ है, कुछ गलती हो गई यार, आपने सर भी पटक दिया होगा इस इंसान के सामने कि गलती मेरे से हो गई, जाने में अनजाने में, मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे को गुस्सा आ गया और गुस्से में कुछ कह दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ बात, कोई बात है, कोई एक्शन हो सकता है, यहाँ पर गलत फहमी भी हो सकती है। ठीक है, आपने कहा नहीं, आपने कुछ किया नहीं, किसी तीसरे इंसान ने इनको कुछ आपके बारे में भड़काया और वो बात लेकर बैठे हैं, ऐसी भी यहाँ पर चीज़ें हैं। सो कोई बिहेवियर है आपका जो उनको पसंद नहीं आया, या ऐसा कुछ आपने किया, उनको बिना बताए कुछ किया, कुछ खरीद लिया, कहीं पर गए घूमने, हो सकता है। ओके,
या ऐसा कुछ उनको इग्नोर किया, अवॉइड किया, तो ये बात उनको थोड़ी सी आपका वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर की वजह से या फिर आपके किसी चीज़ किसी एक्शन की वजह से वो आपसे दूर हो गए हैं, तो इल्ज़ाम आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन है। आई एम फैसिनेटेड विथ योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। सो इस इंसान को ये कहना है कि वो आपको भुला नहीं सकते, ठीक है, आपको भुला नहीं सकते, या फिर ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप में कोई तो बात है कि वो अट्रैक्टेड तो है, या फिर आपको दिन रात वो याद करते हैं, लेकिन अगर वो आपके प्यार में पागल हैं तो भी वो कहना चाहते हैं कि वो सीरियसली आपके साथ बातचीत करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, या उनका मन नहीं होता है, ठीक है। आप उनको खूबसूरत लगते हो, आपकी वो तस्वीरें देखते हैं, शायद वो आपको सोशल मीडिया के ऊपर स्टॉक भी करते हैं, लेकिन इनका मन ये नहीं करता कि वो आपसे बात करें, ठीक है। तो रोकते हुए अपने आप को पर्सन मुझे लगते हैं, या वो जो आप चाहते हैं ना कि ठीक है अट्रैक्शन है और एक दूसरे को खूबसूरत लगते हो, ठीक है, लेकिन बातचीत हो, टाइम स्पेंड करें, वो यहाँ पर सीरियसनेस वो फील नहीं करते हैं, शायद ऐसा है। अभी देखिए फैमिली का कार्ड यहाँ पर आया है, तो एक तो यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ शादी करके फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, आगे का सपना हो सकता है इनका, या इनके दिल में है, या आपने शादी के बारे में पूछा तब से कुछ ना कुछ दोनों के बीच में हुआ है, ये भी हो सकता है। या फिर ये पार्टनर आपके जो है ये अपने फैमिली को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, आपको कम, और ये यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल हो सकता है। मतलब इनको अपना परिवार बहुत ज़्यादा प्यारा है, आपसे भी ज़्यादा, और ये बात आपको कहीं ना कहीं खटक जाती है कि ये कैसा प्यार है। अभी मुझे भी तो वो परिवार मानना चाहिए इस इंसान ने, अगर मैंने उससे प्यार किया, जैसे कि आप उनको अपना फैमिली मानते हो, तो ये कहीं ना कहीं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मेरा परिवार आज मेरे घर में ये है वो है, मेरे घर के लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे फिर मैं कौन हूँ। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि अभी तक हो सकता है कि 100% या पूरी तरीके से इस इंसान ने आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया, या एक्सेप्ट करने से डरते हुए नजर आते हैं। सेल्फ हीलिंग, तो मुझे लगता है कि वही तो चीज़ें हैं ना कि बहुत सारी गलत फहमियाँ या इनकी सोच आपकी सोच पूरी तरीके से अलग अलग मुझे आज दिखाई देती है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर सेल्फ हीलिंग है, शायद आप अपने आप से बहुत सारे काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे हो कि कहाँ पर आप गलत जा रहे हैं। इन द सेम वे आपके पार्टनर भी अपने आप से काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उनके साथ एडजस्ट करते आ रहे हो, या वो आपके साथ एडजस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के रिश्ते में सुख शांति नहीं है, बिगड़ी हुई लगते हैं या रिश्ता बिगड़ा हुआ। सेल्फ हीलिंग यानी कि खुद के ऊपर सोचना कि मैं कहाँ पर गलत जा रही हूँ, कहाँ पर गलत जा रहा हूँ, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। तो अकेले में रहना चाहते हैं पर्सन शायद, ओके, और उसके बाद एक नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हाँ उनको आपसे ही प्यार है या आपसे ही रिश्ता चाहिए, या फिर वॉटेवर, मतलब उनके दिल में जो आएगा उसके बारे में वो आपको बता सकते हैं। लेकिन मुझे स्ट्रांगली पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में आपके लिए आज भी प्यार है। रिश्ता जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, आप दोनों की शादी होगी नहीं होगी, ये आगे की बात है। लेकिन क्या वो आपको पसंद करते हैं, तो उसका जवाब तो हाँ है। क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, तो यस। क्या वो आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, तो उसका आंसर यस है। अभी देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर फ्यूचर को लेकर सीरियस तो है, लेकिन अपनी मर्जी से वो सारा कुछ चलाना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर अभी तक फ्यूचर को लेकर सीरियस भी नहीं है, मतलब उनको नहीं पता कि आगे जाकर दोनों की शादी हो सकती है नहीं हो सकती, उसके बारे में नहीं सोचा, बस एक रिश्ता उनको चाहिए। ऐसे भी यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जी नजर आती है। सीक्रेट लव है इस इंसान के दिल में, भले वो बताए दिखाए, या कहीं ना कहीं हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि बातचीत बंद है लेकिन फिर भी प्यार है, या फिर भी आपके सपने देखना, ये सारी चीज़ें हो सकती। सो ये डीपली पर्सन लव्स यू बट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि मुझे तुम्हारी याद आती है, ओके, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, या आपकी तस्वीरें देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो कह नहीं सकते, एक मैसेज भी नहीं कर पा रहे हैं कि आई मिस यू, ओके, ऐसा कुछ चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। और आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, जो उनको कहीं ना कहीं मजबूर करती है आपके बारे में सोचने पर। ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर है। सो अगर मैं देखूँ ना करंट फीलिंग्स में, तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी आई है, जहाँ पर पर्सन आपको याद करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो हर्ट है,
या उनका ईगो है या गुस्सा है या जिद है, जहाँ पर वो पहले जैसे मिलना जुलना बंद है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कम बातचीत हो रही है, या जब आप ही बात करते हो तभी बातचीत शुरू होती है और वो आपका दिल तोड़ देती है कि मुझे बात करने के बाद ही वो उसको याद नहीं आती मेरी, उसका मन नहीं करता मेरे से बात करने का। ये कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आगे की एनर्जीज आप दोनों की रिश्ते में क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन होगा क्या आप आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, और उसके बाद इस रिश्ते में क्या आ रहा है, क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए, क्या करना चाहिए आपके लिए भी। कुछ ना कुछ गाइडेंस होगा यूनिवर्स की तरफ से कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, या रुक जाओ। ओके, सो वो भी हम देख लेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेंबरशिप ले सकते हैं, फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सन, देखिए एक नई शुरुआत तो होगी। आगे का कार्ड, आगे की एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी सन है। मतलब इस पर्सन का दिल तो करेगा, मतलब रोक नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जहां पर वो अपने आप को रोक नहीं सकेंगे। अभी दूरियां हैं, अभी नो कांटेक्ट है, लेकिन खत्म होगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देर इज सन एनर्जी, सो देर इज न्यू बिगनिंग। रिश्ता जुड़ते हुए नजर आता है। अभी देखिए यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तब भी रिश्ता जुड़ते हुए नजर आता है। हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, तब भी रिश्ता जुड़ते हुए नजर आता है। एक्स्ट्रा मैरिटल है, तब भी रिश्ता ये जुड़ते हुए नजर आता है। वक्त लग सकता है, लेकिन एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए इनके ऊपर ना, आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है परिवार की, या परिवार की नज़र है इनके ऊपर। अगर ये ज़्यादा करके सिंगल है ना, तो इनका परिवार थोड़ा सा इनको कंट्रोल करता है, ऐसा मुझे लगता है। या फिर ये शादीशुदा पर्सन है, तो अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देते हैं, और वो बात आपको मतलब एक गुस्सा दिलाती है कि ऐसा क्यों, इसने मेरे से प्यार किया या मुझे इससे प्यार करने पर मजबूर किया, अभी ये खुद ही मेरे से दूर जा रहा है या दूर जा रही है। ये भी कुछ चीज़ें मुझे नज़र आती। या पति पत्नी के बीच में परिवार इंटरफियर करके पति पत्नी में झगड़े, लड़ाई, ये कुछ होते हुए नज़र आता है। सो ये धीरे धीरे दूर होगा। अचानक सब कुछ चीज़ें नहीं हो सकती, धीरे धीरे ये चीज़ें दूर होंगी, या धीरे धीरे इसमें आप बदलाव देखेंगे। ये एनर्जी थोड़ी सी मुझे यहाँ पर ऑब्स्टिकल ना फैमिली प्रॉब्लम्स में नज़र आती है। मतलब पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में फैमिली एक ऑब्स्टेकल हो सकती है। ओके, लवर्स का कार्ड है, एंड देन 8 ऑफ कप्स। मतलब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मतलब प्यार है, सब कुछ है, अट्रैक्शन है, लेकिन किसी वजह से वो दूर गए। या फिर हो सकता है कि आपसे आपके प्यार को ठुकरा कर, उनको पता था कि वो प्यार को ठुकरा रहे, आप उनके बिना तड़पोगे, या आप उनके बिना कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाओगे। ये सब कुछ उनको पता था, ऐसा नहीं कि वो अंधे हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, so मुझे लगता है कि 8 ऑफ कप्स ऐसा है कि मजबूरी में चले गए पर्सन, या जिद की वजह से चले गए पर्सन, या किसी और की वजह से चले गए, क्योंकि देर लवर्स अगर आता भी है तब भी यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन को बताता है। ओके, कोई और रिश्ता, ज़्यादा करके एक्स्ट्रा मैरिटल यहाँ पर दिखाई देता है। किसी और रिश्ता हो सकता है जिसके कारण ये इन्फ्लुएंस्ड हो चुके हैं और वो दूर चले गए हैं। हाँ, इनकी सीरियसनेस नहीं नज़र आता मुझे। हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीना इनका अंदाज हो सकता है। ओके, मुझे इस वक्त फ़ोन मत कर, ये मत कर, मैं आऊँगा मिलने मेरी मर्ज़ी से। तो थोड़ी सी अपने आप में रहने वाले, या अपनी अपने तौर तरीक़ों से अपनी ज़िंदगी जीने वाले, सीरियसनेस नहीं है। आपके साथ रिश्ता जोड़ा तो आपको वक्त तो देना चाहिए, तो उसमें भी सीरियस नहीं है। ठीक है, सो थोड़े से ये खुद को बदलना नहीं चाहते थे, ऐसी कुछ एनर्जी भी दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं एनर्जी आगे की देखूं तो ये एनर्जी कट होती हुई नज़र आती है, मतलब वो सीरियस होंगे। ओके, क्योंकि हम फ्यूचर की एनर्जी बता रहे हैं। अगर वो छोड़कर गए हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनको वो पता चले कि आई एम डूइंग रॉन्ग, मैंने गलत किया। या फिर हो सकता है कि इनके सामने ऐसी कुछ बात आ जाए जिसके कारण उनका मन करे वापस आए आपकी तरफ। एंड देन देयर इज 6 ऑफ कप्स, अगेन इट इज शोइंग मी रिटर्न आने की एनर्जी। एक स्ट्रॉन्ग रीयूनियन मुझे दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है ना कि आपके पार्टनर अगर वापस आते भी हैं तो अपनी मर्जी से ये रिश्ता चलाना चाहते हैं। ठीक है, ये इनका कहना ऐसा है ना कि जो मैं कहूँ वो तुम हाँ में हाँ मिलाते जाओ। ओके, आपके पार्टनर उस स्वभाव के लगते हैं, चाहे वो लड़की है या लड़का, दोनों के लिए है
कि वो ऐसे हैं ना आपके पार्टनर कि वो आते हैं या आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं पता है कि मेरी हर बात सही हो है ऐसा मान लो, या जो जो मैं कहता हूँ या कहती हूँ वो करते जाओ, तभी उनको खुशी होगी या उनका ईगो सेटिस्फाई होता है। आपका ये कहना होगा कि देखो तुम अगर सही हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा या साथ दूंगी, जहाँ पर तुम गलत हो वहाँ पर मेरा बताना फ़र्ज़ है। ओके, सो ये चीज़ें आप दोनों के बीच में एक टक्कर देने वाली बात दिखाई देती है कि आप हाँ में हाँ मिलाने वाले इंसान है ही नहीं। अगर आप गलत हैं तो गलत बताएँगे, सही है तो सही बताएँगे। सो ये बातें उनको खटक जाती हैं शायद, ठीक है? तो मैंने कहा ना एक ज़िद्दी बच्चा होता है ना, इनका बचपन भी ऐसा रहा होगा कि जहाँ पर वो ज़िद्दी बने होंगे, गुस्से वाले। आपने देखा होगा गुस्से वाले बच्चे कैसे होते हैं कि गुस्से में तोड़-फोड़ देते हैं, अपने खिलौने तोड़ देते हैं। तो ये भी पर्सन ऐसे दिखाई देते हैं कि आप आपकी छोटी-सी गलती के लिए मोबाइल भी तोड़ देंगे और क्या-क्या तोड़ देंगे पता नहीं। तो गुस्सा इनके नाक पर है, या ये थोड़े-से कंट्रोलिंग लगते हैं। प्यार है लेकिन इनके साथ एडजस्ट आपको बहुत ज़्यादा करना होगा, ऐसा गाइडेंस है कि ये रिश्ता आसान नहीं है आपके लिए। इसमें आपको इनकी हर बात माननी होगी, इनको खुश करने का प्रयास आपको ज़िंदगी भर करना होगा, ठीक है? ऐसी कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। सो कितना रेज़ोनेट हुआ है आपके साथ ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फॉलो कीजिएगा, ठीक है? सो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।